वेलकम टू लक्ष्य सेतु। तो आज है तारीख 25 दिसंबर और 25 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आज का पहला प्रश्न। हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है। और इसका थीम क्या है 2025 के लिए? डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान। ठीक है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है 1986 के अधिनियम का स्थान ले लिया था। ठीक है। और CCPA इसका क्या मतलब है? सेंट्रल प्रोटेक्शन कंज्यूमर अथॉरिटी अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करता है। ठीक है। और ई जागृति का शुभारंभ 1 जनवरी 2025 को डिजिटल शिकायत निवारण के लिए किया गया है। ठीक है। और NCH 2.0 AI सक्षम बहुभाषी उपभोक्ता सहायता प्रदान करता है और BIS और NTH गुणवत्ता आश्वासन और मानकों को मजबूत करता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 के अभी तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज बीत चुके हैं उन पे हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, VSF स्थापना दिवस मनाया गया, नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। ठीक है। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस, विश्व साड़ी दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया गया। तो आप इन सभी इम्पॉर्टेंट डेज को याद कर लीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत खनन उद्देश्यों के लिए पात्र पहाड़ियों पर जिलावार रिपोर्ट तैयार करेगी। ठीक है। और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद भारत में वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है। यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी सुरक्षा, आजीविका और वनों के सतत उपयोग के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन और साझा करना है। ठीक है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैप में देख लेते हैं उत्तराखंड कहाँ पे स्थित है। तो उत्तराखंड यहाँ पे स्थित है। ये है उत्तराखंड का मैप। और उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, देहरादून इन विंटर एंड गैरसैंण जो है समर में। ठीक है। और CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है। CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पालियार जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु और केरल में। तमिलनाडु और केरल में पालियार जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है। दिंडीगुल जिले में पालियार जनजाति के 17 परिवारों ने जिला कलेक्टर से अपनी बस्ती को औपचारिक गांव के रूप में मान्यता देने के लिए याचिका दायर की है। ठीक है। और
पालियार जनजाति मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाला स्वदेशी समुदाय है। ठीक है, और क्षेत्र और इतिहास के आधार पर इन्हें पलियान, पझयारे और पनैयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, परंपरागत रूप से वे दिंडीगुल जिले और पश्चिमी घाट के पास स्थित सिरुमलाई और पलानी पहाड़ियों में रहते थे। ठीक है, और वे तमिल से संबंधित द्रविड़ बोली बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप में देख लेते हैं केरल और तमिलनाडु। तो ये है केरल और ये है तमिलनाडु। ठीक है, सीएम कौन है? पिनारई विजयन। ठीक है, और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, और तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई और सीएम है एम.के. स्टालिन और गवर्नर हैं आर.एन. रवि। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025-26 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहर के रूप में नंबर 1 स्थान पर कौन सा शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपल्स। नेपल्स जो कि इटली का एक शहर है। ठीक है, तो ये जो है खाद्य शहर के रूप में सबसे नंबर 1 स्थान पर है। ठीक है, वर्ष 2025-26 में शीर्ष 10 खाद्य शहरों की सूची में इतालवी मतलब इटली के शहरों का दबदबा है। ठीक है, मुंबई दुनिया के 5वें सर्वश्रेष्ठ भोजन शहर के रूप में स्थान पर है। ठीक है, 5वें स्थान पर। ठीक, और वैश्विक शीर्ष 100 शहरों में 6 भारतीय शहर शामिल हैं। ठीक है, टेस्ट एटलस वर्ल्ड फूड अवार्ड्स द्वारा जारी रैंकिंग खाद्य पर्यटन वैश्विक यात्रा रुझानों को आकार देता है, मतलब इसे ये कंट्रोल करता है, इसे रिलीज करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंतर्गत आने वाली श्रेणी में नहीं है? तो इसका आंसर है विज्ञान भूषण। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 जो है 23 दिसंबर 2025 को प्रदान किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार जो है 4 श्रेणियों में 24 पुरस्कार दिए गए, जो कि विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम में। ठीक है, विज्ञान रत्न जो है जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत प्रदान किया गया। ठीक है, और टीम अरोमा मिशन जो है ये एक टीम है, टीम अरोमा मिशन को CSIR ने विज्ञान टीम पुरस्कार दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह के वायुमंडल और वाष्पशील विकास MAVEN मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन NASA नासा के द्वारा। ठीक है, तो नासा का मंगल वायुमंडल और वाष्पशील विकास अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया है। ठीक है, और माविन एक मंगल परिक्रमा यान है जिसने 10 वर्षों से अधिक समय तक इस बात का अध्ययन किया कि ग्रह का वायुमंडल अंतरिक्ष में कैसे विलीन हो जाता है। ठीक है, और यह मंगल ग्रह के ऊपर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए समर्पित पहला मिशन था। ठीक है, और यह नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह और उसकी अतीत की जीवन योग्यता को समझना है। ठीक है, इस मिशन ने इस बात का अध्ययन किया कि वायुमंडलीय हानि ने समय के साथ मंगल ग्रह की जलवायु को कैसे बदला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेत FRI किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है दूर संचार विभाग द्वारा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री ने मेडिटेक इनोवेटर्स को तंबाकू बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है मेडिटेक मित्र। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मेडिटेक मित्र लॉन्च किया है। ठीक है, यह एक प्रतिष्ठित पहल है जिसका उद्देश्य भारत में युवा प्रतिभाओं को चिकित्सा प्रौद्योगिकी, मेडिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नवाचार करना और आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ मित्रों, जिसे पाठ मित्रों भी कहा जाता है, किस मंत्रालय या निगम द्वारा जूट किसानों की मदद के लिए शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है भारतीय जूट निगम। भारतीय जूट निगम के द्वारा पाठ मित्रों ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो वस्त्र मंत्रालय के तहत भारतीय जूट निगम, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पाठ मित्रों ऐप लॉन्च किया है। यह कृषि विज्ञान के MSP और कृषि विज्ञान के एग्रोनॉमी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, और यह जो है 6 समुद्र तट में उपलब्ध है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का क्वेश्चन है
किस देश को नीले आकाश की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं कल के प्रश्न की तरफ। तो अरावली पर्वतमाला भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो इसका आंसर था गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं रिवीजन की तरफ। हाल ही में खबरों में छाई चिल्लाई कला मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में होती है? तो इसका आंसर है कश्मीर। ठीक है, किस देश ने दिसंबर 2025 में अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल का नोट जारी किया? ठीक है, तो इसका आंसर है ओमान। भारत और नीदरलैंड ने किस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है समुद्री विरासत सहयोग पर। ठीक है, दिसंबर 2025 में शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की, ठीक है, कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये है इंदौर में। और बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो किस मौजूदा संगठन के मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 2025 में 40 अंडर 40 लार्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है वकील शुभम अवस्थी को। ठीक है, और भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा वाटर जेट युद्धपोत अंजदीप कहाँ से शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है चेन्नई। हाल ही में किसे फ्रांस के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है रवि डीसी। ठीक है, और जीवाश्म राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किस शहर में पेशा महोत्सव का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है विशाखापत्तनम में। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र काशीवाजा की कारिवा को किस देश ने फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है जापान। और किस राज्य ने महात्मा गांधी के सम्मान में अपनी फ्लोरल 100 दिवसीय रोजगार योजना में कर्मश्री का नाम महात्मा श्री रखा है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन गलत हो गया है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।